बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल टाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की डरावनी कहानी का टॉपिक है ना उससे ज़्यादा। कदीम हवेली को देखते ही मोहन को पहला एहसास वहशत का हुआ, तो वो अपने एहसास को कोई नाम देने से कासिर था। हवेली आज भी अपनी शान और शौकत के साथ सर उठाए खड़ी थी। गो के तवालत का लंबा सफर तय करने के बाद पहले वाली रानाई और दिलकशी तो नहीं थी, मगर वकार और दबदबा अब भी बरकरार था। हर देखने वाले को एक ही नजर में इसका दबदबा जकड़ लेता था। मोहन का दिमाग भी किसी अनजानी गिरफ्त में था। एक नामालूम सी कशिश ने इसके वजूद का अहाता कर रखा था, मगर हवेली के जानिब खींचे चले जाने के बावजूद इसके दिल में बेचैनी सी करवट ले रही थी। वो लब चबाते हुए कदीम नक्शो निगार वाला दरवाजा नोयत से तके जा रहा था। वो अपने दोस्तों से शर्त लगाकर आया था कि इस हवेली में एक रात तन्हा गुजारेगा। अब शशोपंज में मुब्तला वो अजीब से एहसास से दो चार था। चारों तरफ से झाड़ियों, दरख्तों और वीराने में खड़ी इस हवेली के मुतालिक इसके दोस्त कहते थे कि वो असेब ज़दा है। मोहन को इनकी बातों पर हंसी आती थी। एक दिन हॉस्टल के कमरे में तमाम दोस्त बातें कर रहे थे कि अचानक गुफ्तगू का रुख मावराई मखलूक की तरफ चला गया और बात करते करते एक ने इस कदीम हवेली का जिक्र छेड़ दिया। मोहन, जो कि इनकी बातें दिलचस्पी से सुन रहा था, एकदम से बेजार हो गया। क्या तुम फिर से इस हवेली के भूत वाली बातें लेकर बैठ गए? बच्चों वाली बातें हैं ये। नहीं, ये बच्चों वाली बातें नहीं है मोहन प्यारे। इसका रूममेट विक्रम इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वो हवेली हकीकत में मनहूस और हसेब ज़दा है। मोहन तमस्कराना अंदाज में मुस्कुराया। अच्छा, तो इस हवेली में कोई आत्मा रहती है जो रात को इंसानों का खून पी जाती होगी, या कोई भूत जिसको देखते ही जान निकल जाती होगी? कई सालों पहले वहां पर कोई कत्ल हुआ होगा और अब मरने वाले की आत्मा लोगों से इंतकाम ले रही होगी। ऐसे ही है ना? मोहन की आंखें तंजिया और लबों पर तमस्कराना मुस्कान थी। ऐसा नहीं है, विक्रम ने नफी असर हिलाया। वहां पर ना कोई आत्मा है ना भूत, तो फिर क्या है? मोहन ने पहले के से अंदाज में कहा। इसके सवाल पर इसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। फिर दीपक ने मोहन को बगौर देखा। वहां पर एक बूढ़ा शैतान रहता है। क्या? मोहन ने हैरानी से नासमझी के अंदाज में कहा। वहां एक बूढ़ा खूनी शैतान रहता है जिसकी वजह से बरसों से इस हवेली में किसी ने कदम नहीं रखा। पूरी हवेली पर नाउज़त बरसती है, बल्कि हवेली के करीब से कोई नहीं गुजरता। और अगर कोई भूला भटका किस्मत का मारा हवेली में चला जाता है तो मौत से हमकनार हो जाता है, और यह भी पता नहीं चलता कि वो गया कहाँ। विक्रम संजीदगी से बोला तो मारे जबत के मोहन का चेहरा लाल हो गया। अच्छा हाँ, मोहन के तमस्कराना अंदाज ने दोस्तों की संजीदगी पर कोई असर न किया। वहां पर एक खूनी शैतान रहता है, वेरी इंटरेस्टिंग। मोहन का तमस्कराना अंदाज उरूज पर था और फिर वो हंसने लगा, मगर इसके तीनों दोस्त अब भी संजीदा थे। अच्छा, तो फिर इसके दर्शन के लिए तो जरूर जाना चाहिए। मोहन की बात पर वो तीनों बुरी तरह घबराए, मगर मोहन बजीद रहा। तुम वहां 1 घंटे भी नहीं ठहर सकते? दीपक मुस्कुराया तो मोहन को इसकी मुस्कुराहट जहर लगी और अपने सीधे हाथ की सीधी उंगली दीपक की उंगली के सामने नचाते हुए बोला, मैं तुम्हें सारी रात हवेली में रहकर दिखाऊंगा। पागल मत बनो मोहन, हवेली की नहुसत कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। विक्रम बहुत परेशान हुआ, मगर दीपक और अंशुमन इस्तेज़ाइया अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। मैं वहां जरूर जाऊंगा, मोहन ने ठोस और मजबूत लहजे में कहा। हाँ भाई जाओ, अपने ससुर से मिलाओ, अंशुमन तंजिया मुस्कुराहट से बोला। कोई तोहफा दे तो हमारा हिस्सा भी रखना, दीपक ने अंशुमन को कंधा मारा। विक्रम के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। मोहन चैलेंज देने वाले अंदाज में मुस्कुराया और बोला, जरूर, मैं वहां जाकर इससे आशीर्वाद लूंगा। फिर विक्रम पर वो खाने पीने की कुछ अशिया लेकर हवेली में रात गुजारने के लिए चल पड़ा। विक्रम बहुत मुस्तरिब था। एक लम्हे के लिए तो विक्रम और अंशुमन भी घबरा गए, मगर मोहन अना का मसला बना चुका था। जब बगैर ताले का दरवाजा खोलकर मोहन हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो वहां की वीरानी देखकर इसका दिल डूबने लगा। सारी हवेली गंदगी, जालों और वहशत से भरी पड़ी थी। वैसे मोहन दिलेर और बहादुर था, अक्सर खतरनाक से खतरनाक मुहिम में कूद जाता था। हवेली की हालत देखकर और दिल कड़ा करके सारी हवेली का चक्कर लगाया। ऊपर बने तीनों कमरे भी गिर्द और मिट्टी से अड़े पड़े थे। जा बजा मकड़ी के जाले और चिमकादड़ों की गंदगी थी। नामालूम सी बदबू ने मोहन का सर चकरा दिया तो वो तेजी से नीचे उतर आया। नीचे बने 2 कमरों में से एक कमरे को बमुश्किल साफ करके इसने बैग रखा और इसमें से पानी की बोतल निकाली। कुछ घूंट हलक से उतरे तो इसके हवास कुछ ठिकाने पर आए। बोतल बैग में रखकर इसने कप और चाय से भरा थर्मास निकाला और खामोशी से चाय पीने लगा। हवेली की पुरस्कार खामोशी ने इसके दिल में अजीब सी गिरा लगा दी थी। हवेली के इर्द गिर्द जंगल और झाड़ियों के होते हुए भी हैरत अंगेज तौर पर किसी भी परिंदे
या हशरातुल अर्ज वगैरह की आवाज नहीं आ रही थी। बहुत ही अजीब, जिंदगी से आरी सन्नाटा था। मोहन को तो सोच सोच कर वहशत हो रही थी कि सारी रात इस तन्हा और वीरान दहशतज़दा जगह पर अकेला कैसे रहेगा। इंसानी फितरत के पेश नजर खुद को तन्हा और बेयारो मददगार महसूस कर रहा था, मगर इसके एहसासात अभी भी मजबूत थे और वो खौफ पर काबू रखे हुए था। चाय के 2 कप पीने के बाद वो खुद को किसी हद तक तरोताजा महसूस कर रहा था। अपने जेब से स्मार्टफोन से इसने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश की, मगर इस वीरान जगह पर नेटवर्क भी काम करना छोड़ चुका था। बेजारी, तन्हाई और उकताहट से घबराकर इसने सेल फोन पर गेम खेलनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद वो इस शोगल से भी उकता गया। तन्हाई और वहशत जब एहसाब पर सवार हो जाए तो बेजान चीजों से सुकून नहीं मिलता। वो कुछ सोचकर कमरे से बाहर निकला। वीरानी और जाम सकूत ने एक बार फिर इसके ऊपर अजीब सी कैफियत तारी कर दी। एक लम्हे के लिए तो इसका दिल चाहा कि वो इस जगह से भाग जाए, मगर अगले ही लम्हे इसने सर झटका। दीपक और अंशुमन की सहायता, मुस्कुराहट और बातें इसे याद आ गई। हर हाल में वो रात गुजारे, कम से कम वो दोस्तों के सामने सबकी नहीं बर्दाश्त करना चाहता था। दिन ढल गया, सूरज की रात रहाई खत्म हो जाती थी। रात के साए गहरे होने लगे तो हवेली की वहशत में भी मजीद इजाफा होता चला गया। वो कितनी देर स्मार्टफोन पर म्यूजिक से दिल बहलाता रहा, फिर टिफिन में मौजूद नूडल से पेट भरकर फर्श पर चादर बिछाई और लेट गया। बाहर हर सू खामोशी और जानलेवा सन्नाटा तारी था। पेट भर जाने की वजह से अब इस पर हल्की हल्की गनोदगी तारी हो रही थी। इसने लाख कोशिश की कि इसे नींद न आए, मगर इसकी कोशिश करते रही और फिर कुछ देर बाद ही वो नींद की गहरी झील में डूब चुका था। मोहन की आंख दर्द की शिद्दत की वजह से खुली। एक नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ इसके वजूद से उठ रही थी। वो नीम गनूदगी में था। दर्द बहुत शदीद था, मगर इसके बोझल एहसाब इसे होश में आने नहीं दे रहे थे। ऐसा लगता था कि वो किसी शहर में झगड़ा हुआ था। मोहन की हसियात बेदार थी, मगर जहन गनूदगी में था। वो सोई जागती कैफियत में दर्द और तकलीफ महसूस कर रहा था। मान खटका सा हुआ, इसकी बंद होती आंखें खुली और एक अजीब सी बू इसकी नथों से टकराई। कोई ठोस वजूद था जो हाथ में कुछ पकड़े अंदर दाखिल हुआ। मोहन का सर चकरा रहा था, मगर वो सारी कुव्वत लगाकर खुद को घसीटते हुए पीछे लाया और दीवार से टिक गया। इस सारे अमल में इसका वजूद नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ से दो चार हो गया, मगर वो समझने से कासिर था कि इसे ये दर्द क्यों और किस वजह से हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि इसका दिमाग किसी अनदेखी कुव्वत की गिरफ्त में था। अजाने कहां से जर्दी माइल रोशनी पूरे कमरे में नाबुदार हो रही थी। वो वजूद इसके सामने कोने में बैठ गया। मोहन ने बगौर इसे देखा। वो कोई कमजोर सा बूढ़ा था। वो अजीब डेल डोल और झड़ियों ज़दा चेहरे का मालिक था। इसे देखकर मोहन को कराहियत सी हुई। इसके शऊर में कोई खटका सा हुआ, मगर फिर दिमाग कोरे कागज की मानन हो गया। बूढ़े के हाथ में एक ट्रे थी, जिसमें से गोश्त उठा उठाकर वो अपने पोपले मुंह में डाल रहा था। बहुत अरसे के बाद इतना लजीज खाना नसीब हुआ है, इसने रुग़बत से अपनी लंबी लंबी आंखें चूसते हुए कहा। मोहन को इससे घिन सी आ रही थी। कमरे में अजीब सी बू फैली हुई थी। अजरा, तुम मेरे मेहमान हो, तुम्हारी तवाज़ा करनी चाहिए। एक बार फिर बूढ़े की बारीक लस्सी आवाज उभरी। फिर वो अपनी जगह से उठा और मोहन की तरफ बढ़ा। मोह कौन? मोहन को अपनी आवाज अजनबी सी लगी। वो बड़ा बूढ़ा इसके सामने आकर बैठ गया। इसके वजूद से उड़ती सरान और ताफुन ज़दा बू से मोहन का दिल जैसे डूबने लगा और इसे उबकाई आई तो वो बेख्तियार पीछे हुआ। बूढ़े की गलीज ज़दा आंखें चमकी और इसके होंठ मजीद फैले। मैं यहाँ कई सालों से रहता हूँ। मेरा नाम तो कोई है नहीं, मगर सब मुझे नौसरज़दा कहते हैं। लो तुम भी खाओ। अपनी बात के इख्तिताम पर इसने गोश्त का एक टुकड़ा मोहन की तरफ बढ़ाया। मोहन ने इसके बिल्ली के नाखूनों की तरह लंबे और स्याह पड़ती खाल वाले सवानी हाथ को देखा और इसके वजूद से उड़ती बदबू से मोहन का सर चकरा कर रह गया। इसे उबकाई आई और बेतहाशा खांसते हुए होश की दुनिया से रुखसत होते वक्त इसने आखिरी बार बूढ़े पर नजर डाली, जो पूरी दिल जमाई और अनहमाक के साथ प्लेट चाट रहा था। मोहन की आंख खुली तो इसे दर्द फिर से महसूस हुआ। सर भी भारी और बोझल सा था। इसके हिसाब और हवास बेदार हो चुके थे। होश की दुनिया में आते ही रात का करिया मंदिर दिमाग में रोशन हुआ। फिर अचानक जमाका हुआ कि वो रात में बूढ़े नौसरज़दा खूनी शैतान से मिल चुका था। न जाने वो किसका गोश्त इतनी रुग़बत से खा रहा था। मोहन ने उठना चाहा, मगर दर्द की ठेसों ने इसे बेहाल कर दिया। इसे महसूस हुआ कि दर्द का महरक कहाँ है। इसने जिस्म से लिपटी चादर खींचकर अलहदा की और जिस्म के निचले हिस्से पर नजर पड़ते ही इसके हलक से दिल खराश करहा निकल गई। दाहिनी टांग घुटने से काटकर अलहदा कर ली गई थी। मोहन बखूबी समझ गया कि इसकी टांग कहाँ गई। गोश्त खाता मनूस बूढ़ा इसके जहन के पर्दे पर उतरा और मोहन तकलीफ और अजियत से बुलबुलाया। धारे मार मार कर रोते हुए इसने अपने दोस्तों की बातों को याद किया। नौसत ने वाकई इसकी खुशियों को निगल लिया था।
हवेली पर ही नहीं बल्कि मोहन पर भी मनहूसियत छाप दी गई थी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी और कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान से